प्रवेश एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे भूचाल की बात करने वाले हैं जिसने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। जी हां, एक ऐसी घटना जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, 1857 का महाविद्रोह। पता है, इस एक ही घटना के इतिहास में दो अलग-अलग नाम हैं, और आप इसे क्या कहकर बुलाते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है। अंग्रेजों के लिए यह बस एक सिपाही विद्रोह था, एक सिपॉय म्यूटिनी, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए यह आजादी की पहली लड़ाई थी। तो सवाल यह है कि 1857 में आखिर हुआ क्या था? चलिए, इन अलग अलग नजरियों से आगे बढ़कर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस विद्रोह की असली जड़ें कहां थी। देखिए, ये बगावत कोई एक दिन में नहीं भड़की थी। नहीं, इसके पीछे ना 100 सालों से सुलग रहा गुस्सा था। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह की वजहें थीं जो एक लावा बनकर बस फूटने को तैयार थीं। अगर पॉलिटिकल रीजंस की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति आग में घी का काम कर रही थी। इस पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। इसी के चलते झांसी जैसे कई राज्यों को हड़प लिया गया, और फिर 1856 में जब अवध पर कब्जा किया तो शासकों से लेकर आम लोगों तक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इकोनॉमिक फ्रंट पर तो पूछिए ही मत। किसानों पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए थे कि उनकी कमर ही टूट गई थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले सस्ते माल ने भारत के पारंपरिक कारीगरों और बुनकरों का काम धंधा चौपट कर दिया था, जिससे लाखों लोग गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। और सोचिए, जिन भारतीय सिपाहियों के दम पर कंपनी राज कर रही थी ना, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले उनकी सैलरी कम, प्रमोशन के मौके ना के बराबर, और ऊपर से रोज रोज की बेइज्जती। ये गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। तो माहौल तो पूरा तैयार था, बारूद सुलग रहा था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल। एक अफवाह तेजी से फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। बस इसी एक चिंगारी ने सबको अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। और फिर वो दिन आ ही गया। 10 मई 1857, जगह थी मेरठ। सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। मेरठ से जो चिंगारी उठी थी वो देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में आग की तरह फैल गई। अब इस बगावत की एक खास बात थी, इसका कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता इसे लीड कर रहे थे। दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया, तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां तो आज भी सुनाई जाती हैं। इवेंट्स बहुत तेजी से आगे बढ़े। मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कानपुर, लखनऊ और झांसी में जबरदस्त खूनी लड़ाइयां हुईं। विद्रोहियों ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन लगभग 1 साल की जंग के बाद अंग्रेजों ने इस बगावत को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बगावत जो इतने बड़े इलाके में फैली, आखिर फेल क्यों हो गई? क्यों ये अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं हो पाई? इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ी कमी तो थी एक सेंट्रल लीडरशिप की। कोई एक नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग में भी कमी रह गई। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, कम्युनिकेशन के बेहतर साधन थे, साथ ही ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। और दुख की बात तो यह है कि कुछ भारतीय राजाओं ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का ही साथ दिया। लेकिन इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे इमीडिएट नतीजा ये निकला कि भारत पर राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया। अब भारत पर एक कंपनी का नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया। और यहीं से ऑफिशियली शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर, जो 1858 से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी तक चला। तो हाँ, बगावत तो कुचल दी गई, पर इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने अगले 90 सालों तक भारत के इतिहास की दिशा को तय किया। मतलब 1857 का महाविद्रोह भले ही अपना फौरी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, पर यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और एकता का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। इसी विद्रोह ने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को इंस्पिरेशन दी और सही मायनों में भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना को जगाया।
तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पे आ जाते हैं, ये एक सिपाही विद्रोह था या आज़ादी की पहली जंग? सच कहूं तो शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। इसका असली जवाब इस बात में छिपा है कि हम इतिहास के इस अहम मोड़ से सीखते क्या हैं। प्रवेशएग्जाम.com पर रजिस्टर करना ना भूलें, जहां आपको मिलेंगे सरकारी परीक्षाओं के लिए फ्री मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स। और हां, हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।